सुप्रीम कोर्ट ने थर्सडे को यूजीसी के नए एंटी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन रूल पर स्टे लगा दिया। कोर्ट का कहना था कि जो रूल्स अभी बनाए गए हैं वो इक्विटी प्रमोट करने की वजह सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिवीजन क्रिएट कर सकते हैं। चीफ जस्टिस और जस्टिस जमाल्या बागची बेंच ने ऑर्डर दिया कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन 2026 जो 13 जनवरी को नोटिफाई हुए थे वो अभी के लिए होल्ड पर रहेंगे। कोर्ट ने यूजीसी और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को नोटिस इश्यू किए हैं और इस मैटर की नेक्स्ट हियरिंग 19 मार्च को होगी। कोर्ट ने क्लियरली कहा है कि अगर वो इस स्टेज पर इंटरवीन नहीं करते तो ये रेगुलेशन डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ला सकते हैं और सोसाइटी पर ग्रेव इंपैक्ट पड़ सकता है। जजेस ने ये भी कहा कि इन रूल्स की लैंग्वेज काफी वेग है जिसका मिसयूज होने का रिस्क है, इसलिए हो सकता है कि इन रूल्स को किसी एक्सपर्ट कमेटी के थ्रू दोबारा एग्जामिन किया जाए। इस केस का मेन चैलेंज सेक्शन 3C को लेकर के है। ये सेक्शन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को SC, ST एंड अदर बैकवर्ड के अगेंस्ट होने वाले डिस्क्रिमिनेशन तक लिमिट करता है। पिटिशनर का आर्गुमेंट था कि इस डेफिनेशन की वजह से जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स ग्रेवियंस रिड्रेसल सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, चाहे उनके साथ रीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ही क्यों ना हो। कोर्ट ने रूल्स के अंदर एक क्लियर कॉन्ट्राडिक्ट पॉइंट आउट किया। एक तरफ सेक्शन 3C कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को नैरोली डिफाइन करता है और दूसरी तरफ सेक्शन 3E डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ब्रॉडली डिफाइन करता है, जिसमें रीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ और डिसेबिलिटीज जैसे ग्राउंड शामिल हैं। कोर्ट ने सवाल उठाया कि जब सेक्शन 3E ऑलरेडी डिस्क्रिमिनेशन को वाइड सेंस में कवर करता है तो फिर सेक्शन 3C की जरूरत ही क्या है। पिटिशनर की तरफ से अपीयर हुए एडवोकेट विष्णु जैन ने कहा कि ये प्रोविजन आर्टिकल 14 का वायलेशन है क्योंकि ये रिड्रेसल कैटेगरी के बाहर लोगों को इक्वल प्रोटेक्शन और इंस्टीट्यूशनल रेमेडीज से डिनाई करता है। उनका कहना था कि डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही सेक्शन या सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। ऐसा अज्यूम नहीं किया जा सकता कि हियरिंग के दौरान कोर्ट ने ये कंसर्न भी एक्सप्रेस किया है कि इंडिपेंडेंस की इतनी सालों बाद भी कास्ट, क्लास और रिलीजन प्रेजुडिस कैंपस लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं। जज ने वार्निंग दी कि एजुकेशनल स्पेस में किसी भी तरीके के सेग्रीगेशन वापस आना डेंजरस होगा और ऐसे रूल्स का गलत फायदा उठाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।